संदीप सर एक तरफा जीतेंगे और पूरे महेंद्रगढ़ में 1 लाख पार इस बार उनके वोट। आपका की बार अब की बार अब की बार एक की टिकट तो सरकार काट चुकी है, दूसरे की ये जनता काट देगी। चालीस साल का संकट कट रहा है या संकट कट रहा है 40 साल पुराना। कोई नेता किसी दुख और सुख के अंदर आया नहीं कभी भी, ये हर कदम खड़े रहे। इनको मैं 25-30 साल से इनकी परीक्षा लेता रहा, लेकिन ये बहुत अच्छे साबित हुए। अब देख रहे हैं इतना लंबा रोड शो, पूरा महेंद्रगढ़ क्रॉस करते हुए हम सतनाली पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम सतनाली के चौक में खड़े हैं और ये मंडी है। मंडी में बहुत सारी दुकानें हैं। दुकानदारों को भी शायद आज यूँ लग रहा होगा कि ये काफिला कहाँ से आ गया, ये नेता, ये लोग, इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। और आज के रोड शो तो काफ़ी लंबा चला दिया आपने। रोड शो के बाद क्या माहौल रहेगा सतनाली? समझिए पहली बार आप देख रहे हैं इतना लंबा रोड शो, पूरा महेंद्रगढ़ क्रॉस करते हुए हम सतनाली पहुंचे हैं। कितने गांव आए रास्ते में, सब ने बड़ा रास्ते में मान सम्मान और इज्जत दी। और सतनाली में जैसे ही रोड शो पहुंचा, आप देख रहे हैं इतने बंधु हमारे चारों तरफ खड़े हैं। और हर काम छोड़ के आना, ये हमारी जो भीड़ है, मैं बार बार कहता हूँ, गुड़गांव से लाई हुई भीड़ नहीं है ये, नीम का थाना से लाए हुए हजार रुपए के बंदे नहीं हैं ये, जिनको 1000 रुपये दिए जाते हैं। अभी पता चला कि 500 आदमी बाहर से मंगवा रखे हैं हजारों बंदे की भीड़ खड़ी करने के लिए। ये सारे हमारे जो परिवार जन हैं, सारे हमारे लोकल बंदे हैं, सारे के सारे, कोई बाहर का नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? ये भीड़ 5 अक्टूबर तक डटी रहेगी, पोलिंग बूथ तक जाएगी। अब की बार अब की बार अब की बार सबने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है, 1 लाख पार पोलिंग बूथ तक जाएंगे। पोलिंग बूथ 1 लाख पार। ये जिस तरीके से महिलाएं खड़ी हैं, लोग खड़े हैं, इनको कौन सा शहद या कौन सी चुंबक लिए घूमते हैं कि रोक के रखते हैं आप? देख लीजिए, आप देख रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो कोई भी नहीं जा रहा है यहाँ से। सब वेट कर रहे हैं कि जब तक संदीप एसडीएम नहीं जाए कोई नहीं जा रहा है। ये अपनापन है, ये प्यार है सभी का। हमारे कान साहब भी आए हुए हैं ढाना से और बड़ी एनर्जेटिक हमारे कान साहब हैं। एक बार इनसे भी मैं चाहता हूँ कि कुछ पूछें आप। जी। लास्ट सवाल आपसे, जो उम्मीद है, जनता का प्यार है, ये बदलेगा बाद में? अगर जीत गए तो इन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरोगे? इतना ज़्यादा खरा उतरेंगे कि अगली बार हमारी जनता फिर कहेगी हम फिर दोबारा से इलेक्शन लड़ेंगे। 1 लाख पार, फिर से 1 लाख पार। अच्छा, मैं एक यूपीएससी वाली लड़की का इंटरव्यू कर रहा था और वो आपके फेवर में बात कर रही थी। बोला महेंद्रगढ़ में मुद्दे ही नहीं है, खास करके पूरे इंडिया में ही ऐसी बातों पे, मंदिर के नाम पे वोट होते हैं, जाति धर्म क्षेत्र के नाम पे वोट होते हैं। लेकिन एक पहला पढ़ा लिखा व्यक्ति है जो उद्योगों पे बात कर रहा है, रोजगार पे बात कर रहा है। तो बच्चे आपसे उम्मीदें करने लगे हैं, उनको रोजगार मिलेंगे जिन उद्योगों की बात कर। देख लीजिए, बहुत ज़्यादा विश्वास है हमारे परिवार को, और जो विश्वास है उससे भी बहुत ज़्यादा विश्वास पूरा किया जाएगा हमारे परिवार का। इन्होंने तो अपना दमखम लगा दिया, रोड शो कर दिया इतना लंबा। अब वोट भी वैसे ही लाइन और वैसे वोट आएंगे। बहुत ईमानदार अफसर हैं, हर दुख सुख के अंदर ये खड़े रहे हैं, हर गांव के अंदर। लेकिन कोई नेता किसी दुख और सुख के अंदर आया नहीं कभी भी, ये हर कदम खड़े रहे। इनको मैं 25-30 साल से इनकी परीक्षा लेता रहा, लेकिन ये बहुत अच्छे साबित हुए। क्या कहेंगे, जिस तरीके से 2 बड़ी पार्टियों से टक्कर, निर्दलीय उम्मीदवार, क्या जीत सकता है? बहुत अच्छे नंबरों से जीतेंगे, बहुत बहुमत से जीतेंगे। अगर इंसान होगा, अपने खून का होगा, तो वोट संदीप सिंह को देगा। और दोगला होगा, केड़े और शराब खा करके न किसी को दे सकते हैं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्या वजह है कि लोग इनको ही वोट दे रहे हैं? आपका दावा है कि इनको वोट देंगे, क्यों देंगे? क्या कौन? संदीप एसडीएम को वोट देने की वजह? वजीब ये कि ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई इनके अंदर भरी हुई है। हाँ, मेरे को मैं अपने दिल से बताता हूँ, आज से 24 साल पहले पुलिस ने मुझे बहुत तंग किया। मेरा रिवॉल्वर था, उसके अंदर के पुलिस एसएचओ मेरे को एसपी के पास भेज दे, एसपी एसएचओ के पास भेज दे। 3 महीने ड्यू हो गया। मैंने सोच विचार किया, ये फाइनल अथॉरिटी है, एसडीएम के पास जाता हूँ। मैं दफ्तर में डरता डरता घुसा, ये बैठाया मेरे को, बैठाया, बोले चाय नाश्ता लो। मगर मेरी रिक्वेस्ट, बोला आपकी रिक्वेस्ट बाद में सुनूंगा मैं, पहले चाय नाश्ता करो। मेरे को ऐसे पुलिस ने तंग किया और मेरा रिवॉल्वर जमा होने वाला है।
बोलो वो लाइसेंस कहाँ आपका? वो कहिए मेरी जेब में ले करके मोहर लगाए, दस्तखत कर दिए। नहीं, मेरी शक्ल इनने देखी ना, मैंने शक्ल इनकी मैंने देखी ना मेरी देखी। अनजान को होते हुए इनने अपने मेरे हथियार को परेशान कर दिए। उसी दिन से मैं जानता हूँ कि विश्वास और ईमानदार क्या माहौल है? ईमानदारी की बात की जा रही है। एसडीएम थे तब काम किए थे, मंत्री नेता बन गए तो काम करेंगे। पब्लिक का 40 साल का संकट कट रहा है, या संकट कट रहा है 40 साल पुराना। अच्छा, कैद में थे लोग अभी से पहले 40 साल तक तो बुरा भुगत रहे आप थे। युवाओं को उम्मीद है कि रोजगार देंगे? बिल्कुल, हमें भरोसा है कि हमें रोजगार मिलेगा, क्योंकि संदीप सिंह जी पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे की मदद करेंगे। तो आप कहाँ से? मैं नंगला गांव से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की बीटेक किया है, और उसके बारे में बताना चाहूँगा। एसडीएम की फुल फॉर्म होती है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब एसडीएम साहब ने उसको चेंज कर दिया है। ऐसे सैक्रिफाइस जो साहब कर चुके हैं, 2 चीज़ें बाकी हैं, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। वो हम तब देख पाएंगे जब हम साहब को चंडीगढ़ पहुँचाएंगे। तो अब की बार हमने बदलाव का मन बना लिया है। जैसे ही साहब जाएंगे डेवलपमेंट और मैनेजमेंट दिखेगा। सैक्रिफाइस साहब कर चुके हैं, आगे वो हम दे देंगे इनको। लेकिन मैं एक सवाल बार बार पूछ रहा हूँ, क्या बड़ी पार्टियों को मात दे पाएंगे? पिछला चुनाव भी उठा था लेकिन डाउन रह गया था। मैं आपको बताता हूं, जिस तरह से घोटाले हुए, विकास नहीं हुए। साहब ने पिछली बार 33,000 वोट लिए थे। दान सिंह 56 से 46 पे आ गए, रामविलास शर्मा जी 66 से 36 पे आ गए। तो आप देख सकते हो कि उनकी पोजीशन क्या है। एक की टिकट तो सरकार काट चुकी है, दूसरे की ये जनता काट देगी। ये आप देख सकते हैं सामने कमिश्नर भाई हैं इनके, जो रिटायर हुए हैं कमिश्नर पद से, वो भी आईएएस थे। आप कहाँ से हैं? सतनाली से। क्या कुछ माहौल है सतनाली में? तो आज रोड माहौल 1 लाख पार संदीप एसडीएम आपकी बार 1 लाख रोड शो से दम बढ़ा है। बैंकर दमखम है उनके। 45 साल हो गए, हम चिथड़े उठा देंगे अब की बार। उम्मीद है आप लोगों को रोजगार मिलेंगे? हाँ बिल्कुल मिलेगा। और आज का जो रोड शो था उसको देखकर जो विरोधी थे वो बिल्कुल कूड़ में लग गए हैं। कितनी गाड़ियाँ होंगी आज के रोड शो में? कम से कम 500 से 600 गाड़ियां थी मिनिमम, बता रहा हूं मैं, जो मेरा आकलन है और जो मैंने गिनी है। उसके अलावा अभी महेंद्रगढ़ की जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है। सच्चाई और ईमानदारी को वोट करेगी, महेंद्रगढ़ के विकास को वोट करेगी, महेंद्रगढ़ के युवाओं के नौकरी के लिए वोट करेगी, और संदीप साहब को 1 लाख से जिताएगी। ये हकीकत है। 8 तारीख को आने वाला रिजल्ट महेंद्रगढ़ हलके के भविष्य की नींव तय करेगा, और महेंद्रगढ़ हलके का भविष्य उज्जवल होगा, ये हमारी कामना है। भाई क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है? जिस तरीके के भीड़, जोश उल्लास, लोग नाच रहे हैं, ये वोट भी देंगे? बिल्कुल वोट बिल्कुल देंगे, और इस बार सतनाली हल्के से संदीप सर एक तरफा जीतेंगे, और पूरे महेंद्रगढ़ में 1 लाख पार इस बार उनके वोट। आप कहाँ से हैं? मैं सतनाली गांव से हूँ। सतनाली गांव में जोर है इनका? बहुत जोर है, एक तरफा जीत है सतनाली गांव में इस बार संदीप सर। दूसरे नंबर पे कौन रहने वाला है? 1 नंबर? दूसरे तीसरे की तो कोई बात ही नहीं है, पहले नंबर वाला ही पार है। सारे वोट पहले नंबर वाले एक संदीप जी का करने आया जब इंटरव्यू तो मुझे मिले थे अमित अजय वालिया। क्या कुछ कहेंगे? आप आर्मी पर्सन रहे हैं, और जिस तरीके का माहौल है उससे लग रहा है कि जीत होगी। माहौल एक तरफा है संदीप एसडीएम साहब का। जो हमारी जो विशाल रैली हुई महेंद्रगढ़ में, उसके बाद जो हमारे विपक्षी नेता उन चारों खाने चित हो गए हैं। जितनी रैली में हमारी भीड़ आई है, जो 35-40 हज़ार की बता रहे हैं, उतने तो इन लोगों के वोट भी नहीं आने हैं, जो दोनों जो हमारे टक्कर में है। और कोई टक्कर है ही नहीं, ये सब 15-20 हज़ार में समझ जाएंगे। एसडीएम साहब 1 लाख पार से विजयी होंगे जी। अच्छा, चलिए भैया, कॉन्फिडेंस यहाँ की जो पब्लिक है उसका कॉन्फिडेंस है। और सामने देखिए वो बड़ा एंजॉय लोग कर रहे हैं। करमवीर फौजी खुद यहाँ प्रचार के लिए आए हैं, फिलहाल सुने उनको। लेकिन एसडीएम संदीप को आप लोग जानते हैं, एक सैनिक की तरह, एक फौजी की तरह आप लोगों की अगुवाई करने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और एक सैनिक की पहचान होती है कि एक सैनिक जिस टाइम पर कफन बांध करके किसी जंग में निकलता है, या तो उसकी डेड बॉडी आती है या फिर जंग जीत के आता है। अब आप लोग देख लेना, जंग जीत के आओगे या कैसे आओगे। ये जंग आप लोगों ने जीतनी है। एक एक आदमी ने 10-10 वोटें बढ़ानी आज जा करके।